चैनल पेट्स एंड केयर। मैं हूं रोशन। सो गाइज, आज का टॉपिक है 10 बेस्ट फिशेस फॉर एक्वेरियम। 10 बेस्ट फिशेस, अगर हम बात करें 10 बेस्ट फिशेस की, तो कैसे हो गए 10 बेस्ट फिशेस? मतलब कि देखिए, एक्वेरियम के लिए फिशेस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट हम बेस्ट क्यों बोलेंगे किसी को? तो मतलब लोग पता नहीं कैसे कैटेगराइज करते हैं, मेरे को नहीं पता। मैंने कुछ अलग तरीके से कैटेगराइज किया है, जैसा कि क्योंकि हम उसको अगर बेस्ट बोलेंगे तो उसके कुछ रीज़न होने चाहिए बेस्ट होने के। क्योंकि अगर कोई मछली बेस्ट है, कोई फिश बेस्ट है, तो उसका कुछ रीज़न होना चाहिए कि क्यों बेस्ट क्यों है वो। तो ये है कि जैसे कैटेगराइज करना चाहिए बेस्ट फिशेस के लिए, तो मेरे को क्या लगता है कि जैसे एक तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो एक हार्ड फिश होनी चाहिए। हार्ड फिश मतलब कि उसको डिजीज़ वगैरह जल्दी ना लगे, मेंटेनेंस वगैरह उसका इतना ना करना पड़े। मतलब जैसे कि वाटर कंडीशन वगैरह अगर, या हीटर या ऑक्सीजन की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो अगर, ठीक है, तो उस पर भी वो सर्वाइव कर ले, मतलब वहाँ पे वो मर ना जाए या फिर बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाए, ठीक है। तो वैसे फिशेस, और इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि दूसरे टैंक मेट्स के साथ ना लड़े या खाए ना उनको। जैसे कुछ फिशेस होते हैं जो छोटी फिशेस को खा जाती हैं, ठीक है, या तो फिर अपने बराबर के भी खा जाती हैं कोई कोई, तो कैट फिशेस। तो उनको मैं बेस्ट फिशेस में नहीं रखूँगा, क्योंकि मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छी फिश नहीं होती वो, ठीक है, अच्छी होती है, बट क्या है कि एक बेस्ट फिशेस की बात करोगे जो सबके साथ आराम से पीसफुली रहे, ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा स्टडी ना करना पड़े। जैसे कि अगर जो आपका प्रीडेटर फिश होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, खरीदने से पहले देखना पड़ता है कि किस टाइप की फ़िश है, क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं, किस किस के साथ रख सकते हैं, किसके साथ। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इतना आपको करना नहीं पड़ेगा अगर आप जिस बेस्ट फिशेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है। तो वही है कि एक कंडीशन ये भी है कि उसको ना, एक रीज़न ये भी है कि मतलब वो ना सबके साथ पीसफुली रहे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी को खाए ना, किसी को तंग ना करे। तो उस फिशेस को भी बेस्ट फिशेस में रख सकता हूँ। कैटेगरी है इनमें फर्स्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, खैर, बट ये है कि मतलब 10 फिशेस हैं, 10 के 10 फिशेस अच्छे हैं, मैं उनको रैंक नहीं करना चाहता, ठीक है। सारी फिशेस अच्छी हैं, कुछ में कुछ कमी है, कुछ में कुछ अच्छी है, ठीक है। तो मतलब सब में बेसिकली सब बराबर ही है, ठीक है। बट आप लोग रैंक कर सकते हो इसको, बट मैं नहीं करना चाहूँगा। मेरे लिए 10 के 10 अच्छी हैं फिशेस, ठीक है। तो बस मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, तो नंबर तो कुछ ना कुछ तो पहले बताना पड़ेगा आपको कोई भी। तो वही है कि पहले जो नाम लेना चाहूँगा मैं गोल्ड फिश का लेना चाहूँगा। एज़ यूजुअल सब जानते ही हैं गोल्ड फिश को, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेफर जो लोग करते हैं, सबके घर पे दिख भी जाता है कि जिसके पास एक्वेरियम होता है उसके पास गोल्ड फिश आपको दिख ही जाएगी। हाँ, तो वही है। तो गोल्ड फिशेज में हमारे पास ना दो टाइप के गोल्ड फिशेज हैं। मतलब एक तो हमारा फैंसी, एक है स्लिम बॉडी। स्लिम बॉडीज़ वाले क्या होते हैं कि जल्दी बड़े हो जाते हैं, कम से कम 6-7 महीने में आप लगा लो 1 फुट के आसपास पहुंच जाते हैं, अगर अच्छे से फीडिंग करेंगे और खाना वाना टाइम पे, और आपका वाटर कंडीशन अच्छा रहेगा इनका। तो वही है कि इसको मैं थोड़ा प्रीफर नहीं करता हूँ बेस्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैं, क्योंकि ये बेस्ट भी इसलिए भी है ना, क्योंकि बिगिनर्स के लिए भी अच्छा होना चाहिए ये, क्योंकि अगर बिगिनर्स ही इसको संभाल नहीं पाएंगे तो फिर बेस्ट पे रख नहीं सकते इसको। तो वही है, बिगिनर्स के लिए मैं, देखो बिगिनर्स भी रख सकते हैं इसको, बट इसके लिए ना कंडीशन ये है कि आपको टैंक साइज बड़ा लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर टैंक साइज आपने अगर 3-3.5 फुट से ऊपर ले लिया तो फिर आप रख सकते हो स्टार्टिंग से, इसको कोई दिक्कत नहीं है एज अ बिगिनर, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी फिश है, हार्ड फिश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको ज़्यादा जल्दी, ठीक है। दोनों मतलब गोल्ड फिश में दोनों गोल्ड फिश अच्छी रहती हैं, मतलब हार्ड फिश है दोनों। बट वही है कि स्लिम बॉडीड वाले के साथ क्या है कि यही दिक्कत होती है कि साइज़ में बड़ी हो जाती हैं 6-7 महीने के आसपास, फिर उसके बाद तो बढ़ती जाती है, वो 1.5 से 2 फीट तक जाती है लास्ट। तो ये चीज़ है। स्लिम बॉडीड में आपका जैसे कि आपका कॉमन गोल्ड फिश हो गया, आपका शुभकीन हो गया, तो ये फिशेज हैं थोड़ा सा एक्टिव भी ज़्यादा होती हैं, खाना भी ज़्यादा खाती हैं, ठीक है, तो बड़ी भी जल्दी हो जाती हैं। तो इसके अलावा अगर हम मतलब बड़ा टैंक नहीं लेना चाहते, 2-2.5 से 3 फीट के अंदर का टैंक लेना चाहते हैं, तो फिर हमें फैंसी गोल्ड फिश ले सकते हैं। फैंसी गोल्ड फिश में आपका ब्लैक मोर आ जाता है, आपका रेड कैप आ जाता है, आपका ऑर्नैल्डो, ठीक है। तो इस टाइप के जो, जिसपे आपने देखा होगा लंबे फिन्स होते हैं, लंबे टेल्स होते हैं जिनके, वो हमारा फैंसी गोल्ड फिश होते हैं। उसको कम से कम 2.5 फीट के ऊपर के टैंक में रखिए, या 2 फीट 2-2.5 से ऊपर के फीट में टैंक में रखिए। देखिए साइज़ भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट क्या है ना, आपको ना फिर उसके हिसाब से आपका काम बढ़ जाएगा। देखो अपने छोटे टैंक में ज़्यादा फिश डालोगे ना, तो आपको रेगुलरली बहुत ज़्यादा वाटर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत जल्दी आपको दवा ववा डालनी पड़ेगी उस पर। मतलब जो भी फ्रिक्वेंसी आपकी एक नॉर्मल उसकी होती है टैंक की रिसाइकल करने की या फिर पानी चेंज करने की, तो वो आपको जल्दी करनी पड़ेगी फिर। तो ये इशू होता है। बाकी देखिए ज़्यादा भी मतलब, एक तो ऑक्सीजन का भी बहुत दिक्कत हो जाता है अगर ज़्यादा फिश हो जाती है अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन में दिक्कत होती है उनको, फिर आपको 2-2 ऑक्सीजन पंप लगाने पड़ेंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप या तो बड़ा टैंक ले लो, या तो छोटा टैंक लोगे तो मछलियाँ कम डालो उस पर। तो ये था गोल्ड फिश के बारे में। और इसके अलावा जैसे कि अगर आपको फीडिंग वगैरह करना चाहते हो, देखो पैलेट्स वगैरह तो इनके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। और
वैसे अगर आप इनकी ग्रोथ और कलर वलर के लिए इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा सा ब्लड बॉम्ब्स वगैरह, ठीक है, ये सब देना पड़ेगा उनको। मतलब अच्छे फूड होते हैं ये ब्लड बॉम्ब्स और लाइव फीड अगर दोगे आप। देखो इनको ना ये चीज़ रेगुलरली नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम भी हो जाती है इनको इनसे ना, अगर आप ज़्यादा लाइव फीड दोगे या ज़्यादा बॉम्ब्स वगैरह खिलाओगे इनको, ठीक है। तो हफ्ते में आप खिला सकते हो एक बार, ठीक है। उसके अलावा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, उसके अलावा आप पैलेट्स खिलाओ इनको, ठीक है। और हफ्ते में ना 1-2 बार इनको ना आप कैबेज वगैरह, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सब आप थोड़ा बहुत दे सकते हो, मतलब बीच में देना चाहिए। राइस वगैरह जो पका हुआ राइस होता है खाते हैं ये लोग, ठीक है, इनके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है अगर वीक में आप एक बार इनको दोगे तो। अब इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है उसको मैं बोलूँगा पर्ल गोरामी, ठीक है। पर्ल गोरामी जो है बहुत अच्छी फ़िश होती है पर्ल गोरामी। एक्चुअली गोरामी फैमिली में सबसे जो फेमस है वो यही है, पर्ल गोरामी करके जो फ़िश है। एक्चुअली इनका आपको देखने से कैसे पता चलेगा ना, इनकी दो एक रे टाइप की इनके ना नीचे से, मतलब चेस्ट के नीचे से जारी होती है, लंबे लंबे टेल्स टाइप के होते हैं, रे होता है वो। तो वैसे आपको पता चल जाएगा गोरामी का, ठीक है। तो गोरामी बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं, जैसे जो आपका जायंट गोरामी हो तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। बट उनको नहीं ले रहे हम क्योंकि वो बड़े साइजेस में आ जाते हैं, फिर उसके लिए टैंक वैंक का बहुत इशू हो जाता है। तो जो बेस्ट गोरामी में, जो बेस्ट 10 फिशेज़ में जो है उसको हम लेंगे आपका पर्ल गोरामी जो है। बहुत कलरफुल फिशेज़ होती हैं ये, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि देखो हार्ड फिश में ना बहुत फेमस है ये, ठीक है, जो गोरामी फिश है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है कि ये लोग ना, जो आपका ऑक्सीजन पंप भी नहीं लगता अगर आपका उसमें एक्वेरियम में, तो भी ना ये लोग ना ब्रीथ कर लेते हैं ऊपर आके। एक्चुअली ये लोग प्रॉपरली ब्रीथ ही वैसे ही करते हैं ये लोग, वहाँ आपका ऑक्सीजन पंप से बहुत कम ही ब्रीथ करेंगे ये लोग, ठीक है। बाहर आके ऊपर आके टॉप में आके ये लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है ना, टॉप कवर ना थोड़ा सा आपको जगह देनी पड़ेगी वहाँ पे। आप पूरा ढक के रखोगे ना तो उसको दिक्कत हो जाएगी फिर गोरामी को, ठीक है। तो वो बाहर आके सांस लेती है ऊपर आके ना, तो ब्रीथ करती है, तो फिर आपको थोड़ा सा ऊपर टैंक जगह खाली करनी पड़ेगी, मतलब पूरा ढक के नहीं रख पाओगे आप। और उसके अलावा यही है कि कंडीशन आप थोड़ा बहुत वाटर कंडीशन ख़राब भी होता है, अगर ऑक्सीजन वगैरह की कोई दिक्कत भी होती है तो सर्वाइव कर लेती है वो अच्छे से, डिजीज़ वगैरह जल्दी नहीं लगती है। मैं इनकी फीडिंग की बात करूँ तो फीडिंग में देखिए, जैसे ये लोग ये जो होते हैं गोरामी जो होते हैं ये एक्चुअली वेज भी खा लेते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि इनको रेगुलरली आप नॉन वेज दो, ठीक है। पैलेट्स वगैरह खा लेती हैं ये, ठीक है। तो आप पैलेट्स वगैरह खिलाइए इनको, और जो वीक में एक बार आप नॉन वेज का कुछ भी दे सकते हो, या तो थोड़ा वो चिकन के पीसेस या तो फिर लीवर के पीसेस वगैरह दे सकते हो आप, अच्छे रहते हैं इनके लिए। सो गाइस तीसरे नंबर पर मैं जिसका नाम लेना चाहूँगा वो है प्लैकोस्टमस, जिसको कि हम प्लैको के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग उसको शक्करफिश भी बोलते हैं। शक्करफिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा दीवार पर चिपकी रहती है, ठीक है। मतलब आपका जो टैंक है टैंक पे चिपकी रहती है, नीचे कहीं चिपकी रहेगी। तो वैसे इनका जो नेचर होता है वो हाइड करने का होता है, ज़्यादा रोशनी वोशनी पे आते नहीं है ये, ठीक है। आपके जो टैंक्स वगैरह में एल्गी वगैरह, देखो पूरा एल्गी तो नहीं खा के वो ख़त्म करके बिल्कुल टैंक आपका साफ़ तो नहीं करेगी वो, ठीक है। बट हाँ कुछ हद तक वो साफ़ करती है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, मैंने देखा है उनको कि ना फीड देते ही नहीं। फीड कैसे नहीं देते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो लोग ना फीड नीचे से लेते हैं। आप अगर उसको फ्लोटिंग वाले फीड दोगे तो वो कैसे खाएगी, वो तो सक करके कहीं मतलब खाएगी, या तो मतलब नीचे खाएगी या तो साइड में खाएगी। साइड में आपका पैलेट्स तो जा नहीं सकता, साइड में तो चिपकेगा नहीं, नीचे आके जो गिरेगा उसी को खाती है वो, ठीक है। तो वो हमेशा सिर्फ एल्गी खा के जिंदा नहीं रहती, ठीक है। वो एल्गी साफ वगैरह करती है थोड़ा बहुत आपका, ठीक है, एल्गी खाती है, बट वो उसका मेन फूड नहीं है कि मतलब उसके बस उसने खा लिया तो उसका हो गया। तो हमें क्या है कि उसको फीड भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम दूसरे फिशेस को फीड करते हैं, दूसरे फिशेस तो क्या है कि आपका नीचे से भी पिक कर लेती है, ऊपर से भी खा लेती है, ठीक है। आपका सरफेस से भी खा लेती है, नीचे से भी आपका पिक कर लेगी। अब ये जो प्लैको जो फिश है हमारी, तो ये क्या करती है ना, ये सिर्फ आपका बॉटम फीड ही करेगी। बॉटम में आपको जो मतलब जो सिंकिंग पैलेट्स हैं वही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी लोग ने एक्वेरियम में रख तो लिया प्लैको फिश, ठीक है। अच्छे होते हैं क्योंकि यार सही है, मतलब आपका कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा कर रही है, आपको कुछ काम कम कर रही है वो, ठीक है। एल्गी वगैरह खा लेती है, ठीक है। टैंक फिश वगैरह, फिश टैंक वगैरह साफ़ रखती है आपका, मतलब तो ये है कि हमें भी उसको थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब क्या फीड कर रही है या नहीं, खाना खा रही है या नहीं, ठीक है। आप उसको अगर मतलब फ्लोटिंग पैलेट्स दे दोगे तो वो कैसे खा लेगी, फ्लोटिंग पैलेट्स तो नहीं खा पाएगी वो, ठीक है। तो आपको ना फिर सिंकिंग पैलेट्स कुछ देना पड़ेगा उसको, जो कि सिंक होकर नीचे जाए और नीचे वो खा ले फिर उसको, ठीक है। तो मैंने देखा काफ़ी जगह पे कि मतलब लोगों ने सिंकिंग पैलेट सॉरी ये आपका फ्लोटिंग पैलेट दे रहे हैं और अंदर आपने शक्कर फिश भी रखी हुई है, उसको मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब वो कैसे खाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो हमें देखना चाहिए थोड़ा सा कि मतलब शक्कर फिश है, ठीक है। और ये चीज़ है कि ये फिश मतलब हार्ड फिश होती है ये भी, ठीक है। इवन इसका जो बाहर का जो आप देखोगे जो इसका
बॉडी होता है वो बहुत वो होता है, सख्त होता है बहुत, ठीक है। आप मतलब जैसे नॉर्मल फिश की तरह सॉफ्ट नहीं होगा वो, ठीक है। तो वही है कि जल्दी कोई अटैक नहीं करता उस पर, ठीक है। कोई अटैक करता भी हो तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद वाटर कंडीशंस वगैरह थोड़ा बहुत अगर ख़राब भी हो जाता तो सही रहती है, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर को भी थोड़ा बहुत मतलब वो कर लेती है, मतलब एडजस्ट कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको ज़्यादा। तो इसीलिए वो थोड़ा मतलब बेस्ट फिशेज़ में उसको काउंट करता हूँ, क्योंकि एक तो आपका एल्गी खा के टैंक की वो कर रही है, टैंक की थोड़ी वो सफाई कर रही है, ठीक है। और मतलब हार्ड फिश तो है ही, कोई दूसरा अटैक कर नहीं पाता उसको। और उसके अलावा क्या है कि टेम्परेचर वगैरह और वाटर कंडीशन थोड़ा बहुत ख़राब भी होता है तो उस पर भी वो सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। और ये है कि और इसकी एक चीज़ है जैसे कि थोड़ी ना बड़ी हो जाती है जल्दी। जैसे आपका 4 से 5 फीट की हो जाएगी ये आपके 6-7 महीने में, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली रखा है, फीड भी कर रही है ये, ठीक है, सब कुछ खा रही है। तो उसके बाद ना ये 5-6 महीने में कम से कम 4-5 फीट की हो जाती है, सॉरी 4-5 इंच की हो जाती है। तो ये दिक्कत है इसमें, मतलब जैसे कि थोड़ा सा बड़ा टैंक चाहिए हो सकता है, बट इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्विम विम नहीं करती है, ठीक है। पूरे टैंक में आपके घूमेगी नहीं, एक जगह चिपकी रहती है। तो अगर थोड़ी बहुत बड़ी भी हो जाती है ना ये, तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे टैंक पर भी रख सकते हो इसको। तो ये चीज़ है। और चौथे पे जिसका मैं नाम लूँगा वो है मॉलिस, ठीक है। मॉलिस क्या है कि बहुत हार्ड फिश होती है, ये भी छोटी साइज़ की फिशेस होती हैं बट हार्ड फिश होती हैं काफ़ी। और ये सॉल्ट वाटर और आपका फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव करती है, बट आपको ना चेंजेस थोड़ी ग्रेजुअली करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधा फ्रेश वाटर से उठा के आपने उसको सॉल्ट वाटर में डाल दिया, आपको धीरे धीरे मतलब चेंज करना पड़ेगा उसको। थोड़ा सा मतलब सॉल्ट वाटर में मतलब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर वो हो जाती हैं उसके बाद। मतलब सॉल्ट वाटर से आप फ्रेश वाटर भी कर सकते हो, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर भी कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि वो बहुत हार्ड फिश होती है और जल्दी से ना, जैसे कुछ भी ख़राब कंडीशन होती है, जैसे भी कंडीशन अच्छी भी हो या ख़राब हो, कैसे भी हो, ठीक है, तो वो उसमें अडेप्ट कर लेती है अपने आप को धीरे धीरे। तो ये चीज़ है। तो अब पर इसमें एक चीज़ है कि ना, इस पर थोड़ा सा आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा कंपैरेटिवली दूसरे फिशेस के, ठीक है। इसमें कम से कम 26-27 डिग्री के आसपास आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा इसमें। तो ये है इसमें बस दिक्कत। बस बाकी ये है कि बाकी बहुत हार्ड फिश है, अगर आप टेम्परेचर भी थोड़ा भी ऊपर नीचे और भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब हार्ड फिश होती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं बहुत अच्छे से। सो गाइस 5th नंबर पे जो हमारे पास फिश है वो है शॉर्ट टेल फिश। शॉर्ट टेल फिश क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके जो टेल में जो एक शेप बनी होती है वो शॉर्ट टाइप की शेप बनी रहती है इसके टेल में, तो इसलिए उसको शॉर्ट टाइप टेल फिश बोलते हैं। एक्चुअली ये फिश बहुत हार्ड फिश होती है, ठीक है। बट ये प्लांटेड टैंक में अगर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसको जो पसंद होता है वो जैसे नेचुरली जो एल्गी वगैरह प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा पसंद है इसको, तो वो ज़्यादा खाते हैं ये फिश। और इसके अलावा भी अगर आप नॉर्मली भी रखोगे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लेक्स वगैरह दे सकते हो इनको, ठीक है। और इसके अलावा जब ये ना थोड़ी स्कूलिंग टाइप की फ़िश है तो आप इसको 1-2 मत रखिए, ठीक है। जब आप इसको रखोगे तो 5 या 5 से ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा सही रहेंगे, ज़्यादा अच्छे सर्वाइव करेंगे ये। और बहुत हार्ड फिश है, जल्दी बीमार नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करो तो 25 से 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आप रखेंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। हार्ड फिश है, वाटर कंडीशंस वगैरह से इतना कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप टेम्परेचर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सर्वाइव कर लेते हैं। और क्या 6th नंबर पे जो हमारे पास फिश है वो है गपीज़। बहुत फेमस फिश है, बहुत अच्छी फिश होती है, छोटी छोटी फिश होती हैं, ठीक है। बट एक चीज़ है कि बहुत हार्ड फिश भी होती है ये कंपैरेटिवली दूसरे फिशेस से। मतलब बिगिनर्स के लिए तो सबसे बेस्ट फिश है ये, ठीक है। और बहुत अब तो इवन शॉप में भी जाओगे तो शॉपकीपर भी आपको रेकमेंड करेगा ये फिश। एक्चुअली क्या है कि इवन आप खुद सोचिए, एक हफ्ते तक भी ना बिना खाए रह सकती है। मतलब अगर आप एक हफ्ते तक भी खाना नहीं दोगे तो नहीं मरेगी ये, तो इससे ही पता चलता है कितने हार्ड है ये फिश, ठीक है। और उसके बाद वाटर टेम्परेचर वगैरह भी कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि एक दिक्कत भी बोल सकते हो, वो अच्छी चीज़ भी है। जैसे कि अब क्या है ना, अगर मेल और फीमेल गपीज़ अगर आप एक साथ रख दोगे, ठीक है, तो बच्चे भी बहुत जल्दी करते हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने एक मेल और एक फीमेल रखी हुई है बस, ठीक है, तो आपको थोड़े दिनों के बाद आप जब कुछ टाइम रखोगे उसको तो बहुत सारे गपीज़ के बेबीज़ होंगे आपके एक्वेरियम में। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको ये चीज़ भी कंट्रोल करनी होती है तो फिर आपको मेल और फीमेल अलग रखनी पड़ती है, मेल्स को अलग रखनी पड़ती है, फीमेल्स को अलग अलग रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी फिश है, बहुत हार्ड फिश है, मतलब अच्छा सर्वाइव करती है ये। और फ्रेंड्स 7 नंबर पे जो हमारे पास फिश है वो है नियॉन टेट्रास। नियॉन टेट्रास एक्चुअली क्या है कि बहुत छोटी फिशेज होती हैं ये, आपका लगभग 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है और आपका लास्ट चली जाती है 1.5 इंच के आसपास, ठीक है। और स्कूलिंग फिश होती है, मतलब अकेले रखेंगे तो सही नहीं रहेगा इसको, स्कूलिंग फिश है तो इसको आपको थोड़े बहुत फिशेज और रखने पड़ेंगे ग्रुप में, इसके साथ कम से कम 6 से ऊपर फिश रखोगे तो सही रहेगा वो, ठीक है। और सबसे बेस्ट ये होते हैं प्लांटेड टैंक्स के लिए। अगर प्लांटेड टैंक है तो उससे इससे बेस्ट कोई मछली नहीं है, कोई भी प्लांटेड टैंक होता है उसके पास नियॉन टेट्रा होती है।
अगर आपके पास प्लांटेड टैंक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। स्कूलिंग फिश है तो थोड़ा बहुत आप मतलब 6 से 7 फिश से ऊपर के रखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। और ब्रीडिंग बहुत जल्दी करते हैं लोग, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर फिन वगैरह उनके वो हैं अगर टूटे हुए हैं तो, क्योंकि थोड़ा बहुत लड़ती भी है वो ब्रीडिंग के टाइम पे। और इसके लिए जो फीड है, आपको नॉर्मल फीड आप पैलेट्स वगैरह दोगे तो नहीं खाएगी, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इनके लिए स्पेशल पैलेट्स आते हैं छोटे साइजेस के, तो वो आपको खिलाने पड़ेंगे इसको। सो गाइस 8th नंबर पे जो हमारे पास फिश है वो है ज़ेब्रा डेनियोस। ज़ेब्रा फिश भी बोलते हैं इसको काफ़ी जगह पे। एक्चुअली ज़ेब्रा फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ना बहुत छोटे छोटे फिन्स होते हैं और बीच में बॉडी जो होती है इसमें बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा ज़ेब्रा की तरह लगता है वो, तो इसलिए जो पैटर्न है उसका, तो इसलिए उसको ज़ेब्रा फिश भी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं होती है फिश, बहुत क्यूट और छोटी फिश होती है, कलरफुल होती है काफ़ी, ठीक है। तो आप क्या है कि 1 से 1.5 इंच के आसपास लंबी हो जाती है ये साइज़ वाइज, ठीक है। तो खाने की बात करो तो ये भी खाना आप रेगुलर पैलेट नहीं दे सकते इनको, ठीक है। आपको एक माइक्रो पैलेट्स वगैरह आते हैं स्पेशली इनके लिए, छोटे फिशेस के लिए, जैसे टेट्रा, नियॉन टेट्रा हो गया, गपीज़ हो गया, इनके लिए अलग से एक माइक्रो पैलेट्स करके आता है, तो वो आपको इसको भी वही खिलाना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। और बाकी इनको ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर आपको प्रीसेट आपको हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर सर्दी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो आप छोटा सा हीटर लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। बाकी इनको सर्दियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको थोड़ा बहुत वाटर चेंज वगैरह आपको वो सब मेंटेनेंस आपको रेगुलरली करना पड़ेगा इस पर। बाकी ये बहुत हार्ड फिश है, स्टार्टर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी फिश है। और फ्रेंड्स 9th नंबर पे जो हमारे पास फ़िश है वो है एंजल फ़िश। एंजल फिश बहुत अच्छी फ़िश होती है, देखने में आपको मतलब बहुत अच्छी लगेगी लुक वाइज। और अच्छी बात ये है कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती साइज़ में। आप अगर इसको अच्छी फीडिंग दोगे, अच्छी वो मतलब वाटर कंडीशन सब कुछ अच्छा होगा, तो भी ये मैक्स टू मैक्स 6 इंच तक बढ़ती हैं। अगर आप बहुत बड़े टैंक में रखोगे और बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे तो जाके 7-8 इंच की हो जाती है ये, ठीक है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपका 5 से 6 इंच इसका साइज़ हो जाता है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी फ़िश है, देखने में बहुत अच्छी होती है, कलरफुल होती है, मतलब काफ़ी सारे कलर्स में आती है ये फ़िश, ठीक है। और आप पैलेट्स वगैरह खिला सकते हो इसको। एक्चुअली ये होती है कार्निवोरस फिश, तो ये क्या है कि आपका ज़्यादा प्रेफर करेगी, आपका श्रिम्प्स वगैरह, आप वॉर्म्स वगैरह ये सब खिलाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसके लिए परफेक्ट रहता है वो। तो वही है कि आप इसको खिला सकते हो हफ्ते में 1-आध बार, 1-2 बार खिला सकते हो आप इसको। श्रिम्प वगैरह खिला सकते हो या फिर वॉर्म्स वगैरह खिला सकते हो, ब्लड वॉर्म्स वगैरह, तो ये अच्छा रहता है इसके लिए, हेल्थ के लिए। और गाइस फाइनली जो 10th नंबर पर हमारे पास जो फ़िश है उसको मैं अभी रिकमेंड तो नहीं करूँगा वैसे बिगिनर्स के लिए और स्टार्टर्स के लिए, बट रख सकते हैं हम। एक्चुअली इसको फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, थोड़ी सी अग्रेसिव होती है ये फिश, साइज़ में तो छोटी होती है बट बहुत अच्छी लगती है। जैसे आप टैंक में देखोगे, मतलब बेटा फिश, मतलब दूसरे फिश देखोगे आप, एंजल फिश और आपका नियॉन टेट्रा वगैरह या गप्पीज़ वगैरह देखोगे, और आप बेटा फिश को देखोगे ना तो वो अलग ही दिखती है। उसके फिन्स इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, टेल वगैरह उसके सब कुछ मतलब बहुत अच्छा होता है देखने में। आप कोई भी मतलब देखेगा तो उसको थोड़ी देर देखेगा ही, जैसे आपके घर में कोई आता है गेस्ट वगैरह, तो अगर उसको वो देख लेगा तो वो देखेगा उसको बैठ के कम से कम 10-15 सेकंड, तो मतलब इतनी अच्छी फिश होती है वो देखने में। बट क्या है कि छोटी फिश होती है, बट फाइटिंग फिश भी बोलते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा लड़ती है। अगर इसको दूसरी बेटा फिश मिल जाती है तो ये है कि बेटर ही है कि अगर आप इसको अकेले में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हार्ड फिश होती है ये भी, ठीक है। साइज़ भी छोटा होता है, देखने में बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है। तो वही है कि मतलब आप इसको सिंगल रखिए, ठीक है। छोटा टैंक साइज़ में आप रख सकते हैं इसको, एक बेटा फिश रखिए, उस पर सही रहेगी, अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मतलब बहुत सारे फिश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बेटा फिश भी रखेंगे आप तो भी अच्छा लगेगा आपका एक्वेरियम उसमें, क्योंकि वो होती है इतनी अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल होती है। सो गाइस मेरी तरफ से यही थे 10 बेस्ट फिशेस फॉर एक्वेरियम, और मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे को लगा मैंने बताया उसी में लिस्ट में। तो अगर मैं आपको लगता है कि कोई फ़िश मेरे से अगर छूट गई हो या फिर वो 10 बेस्ट 10 में आ सकती थी और मेरे से मिस हो गई हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए उसे। और इसके अलावा कोई और भी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं आपके लिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, कोई ऐसी कोई वीडियो हो तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कीजिए कमेंट में, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।